कि एक जैन मास्टर था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जो समय है वो शरीर छोड़ने का आ चुका है। तो शरीर छूटने से पहले जो उसका खास शिष्य था, तो उसकी इच्छा थी कि मैं जाने से पहले ये जो किताब मुझे मेरे गुरु ने दी थी, मैं अपने शिष्य को दे करके जाऊं। तो वो अपने उस परम शिष्य को बुलाता है और बुला करके कहता है कि ये किताब तुम रखो, मुझे भी मेरे गुरु ने दी थी और मैं तुम्हें ये दे करके जा रहा हूँ। तो शिष्य ने बोला कि मुझे किसी भी किताब की, किसी भी शास्त्र की, किसी भी लिटरेचर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका बुद्धि में ये बात बिल्कुल सेट थी कि उस परम तक पहुंचने का मार्ग जो है वो कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई तकनीकें, कोई विधियां कुछ भी नहीं है। केवल मौन ही है जिससे हम ऊपर भगवान से अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं या भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके गुरु के बार बार कहने पर उसने किताब ले ली। फिर वहाँ पर ठंडी का मौसम था, तो आग जल रही थी। ये दोनों जन बैठ करके आग को सेक रहे थे। तो आग धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तो शिष्य के हाथ में वो किताब थी, उसने वो किताब को अग्नि में डाल दिया। तो गुरु ने कहा कि ये तुमने क्या किया कि तुमने इस किताब को आग में डाल दिया। तो उसने, जो शिष्य था, उसने बोला कि आग ठंडी हो रही थी, ठंड बाहर बढ़ रही है, गर्मी बढ़ानी थी, तो उसके लिए मैंने इस किताब को अग्नि में डाल दिया। वैसे भी कोई किताब मुझे परम तक नहीं लेकर के जा सकती, ऐसा मैंने सोचा हुआ है। तो जैसे वो ये शब्द बोलता है, इतने में जो उसका गुरु है वो उसे बोलता है कि तुम परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि वो किताब के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। वो किताब बिल्कुल ब्लैंक थी, बिल्कुल खाली थी। उसको भी उसके गुरु ने यही किताब दी थी। तो खाली किताब मतलब कि अभी हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है, ये क्या है? ये मंदिर है। मंदिर के अंदर क्या है? सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ पार करने के बाद क्या आता है? मंदिर का पोर्च आता है, आंगन आता है, प्रांगण आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? मंदिर, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पर देवी की या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो वास्तव में भगवान तक पहुँचने के लिए या बाबा तक अपनी अवस्था को लेकर के जाने के लिए, उस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कोई शास्त्र नहीं चाहिए, कोई किताबें नहीं चाहिए, कोई यज्ञ की, कोई बाहर की, कुछ भी नहीं चाहिए। और जो भी हम इतना कुछ सीख रहे हैं, तकनीकें, टेक्निक, विधियाँ, योग की ये विधि, पढ़ाई की ये विधि, ये कुछ भी हमें उस अवस्था को प्राप्त नहीं कराने वाली है। लेकिन मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियाँ भी चाहिए, आंगन भी चाहिए। इन दोनों से पास होकर के हम कहाँ पहुँचते हैं? उस मूर्ति तक पहुँचते हैं। तो मौन की अवस्था में या उस परम अवस्था तक जाने के लिए जो कुछ भी मुरलियाँ हैं, जैसे साकार मुरलियाँ हैं 5 साल की, 1100 से भी ज़्यादा, और अव्यक्त मुरलियाँ हैं 48 साल की। कितनी? 1066। तो ये भी लगभग 1100 हो गई। तो ये सभी क्या है? वो सीढ़ियाँ हैं, ये तकनीकें क्या हैं? वो आंगन या वो प्रांगण है, वो पोर्च है, जो हमको केवल माध्यम बनेगा। जैसे बाबा ने भी क्या किया? विस्तार किया। 5 साल साकार पढ़ाई, 48 साल अव्यक्त पढ़ाई। किस लिए इतना सारा विस्तार किया? सार में ले जाने के लिए। ऐसे ही मुरली को पढ़ने की हम अलग अलग नई नई विधियाँ देख रहे हैं। फिर हम होमवर्क भी कर रहे हैं, फिर हम कुछ चीज़ें याद भी कर रहे हैं, कुछ समझ आ भी रही है, कुछ नहीं भी आ रही। लेकिन ये सब चीज़ें हमको विस्तार में लेकर के जानी है, क्योंकि अब आप खुद ही देख रहे हो पिछले 16 दिन से पहले की बुद्धि में और अब की बुद्धि में तो फ़र्क आया ही होगा। पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में फ़र्क आया होगा। पहले मुरली पर अटेंशन देने में और अब में मुरली पर अटेंशन देने में फ़र्क तो आया ही होगा ना, या नहीं आया? आया है। तो हमको विस्तार में जाना है, किस लिए? सार में जाने के लिए। कि हमारी जो, वैसे तो एक ही महावाक्य बाबा का मेन है, और वो कौन सा है? अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। लेकिन अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, इस बात को याद रखने के लिए, अंतिम अवस्था तक याद रखने के लिए हमको रोज़ रोज़ ये सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेंगी, उस प्रांगण में भी जाना पड़ेगा, और फिर इस अंतर मन के गर्भगृह में उतर सकते हैं, मतलब वो स्थिति बन सकती है। ठीक है। तो आज हम,
क्योंकि अब ये लास्ट के ही दिन चल रहे हैं तो कुछ बातें रिपीट होंगी और कुछ आज 3 नई बातें हैं जो सबको करनी है। 3 होमवर्क है आज के। पहला, अभी तक हमने कितने लोकेशन याद किए हैं? अभी तक हमने कितने लोकेशन याद किए? 13। हमने कितने लोकेशन याद किए? 13। जो यहाँ पे लोकेशन वाला मेथड बता रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया में हजारों स्टूडेंट्स ने या हजारों टीचर्स ने अपने स्टूडेंट को सिखाया है। मतलब बड़ी बड़ी जो कॉमर्शियल बिजनेस होते हैं जहाँ पे कुछ विस्तार करने होते हैं, कुछ बड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं, सब तो नहीं करते, परंतु इसको बोलते हैं प्लेस मेथड बोलते हैं, लोकेशन मेथड बोलते हैं, लोकाय मेथड बोलते हैं, अलग अलग मेथड से इसको बोला जाता है। लेकिन जो मधुबन से भट्टियाँ चली तो उन्होंने भाई जी ने हमको सिखाया कि ये वाली चीज़ें जो है वो हम मुरली की पढ़ाई में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिन बच्चों ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, फर्स्ट ईयर कर लिया, फाइनल ईयर कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टरी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, जो कुछ भी कर लिया, तो उन्होंने किताबें तो पढ़ ली, लेकिन 10वीं 12वीं करने में हमको ये तो बताया कि तुमको ये पढ़ना है, लेकिन तुमको कैसे पढ़ना है ये हमको किसी ने बताया? आपको किसी ने बताया था कि इसको याद करने के तभी तो 1 साल ख़त्म हुआ, अगले साल का आया, पिछले साल वाला हमको कुछ भी याद नहीं रहता था, क्योंकि हमने इन विधियों से उनको पढ़ा नहीं था। लेकिन खैर वो पढ़ाई तो गई। अब हमारी कौन सी पढ़ाई है? ये पढ़ाई जो लास्ट सांस तक हमारे साथ चलने वाली है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान का एक एक महावाक्य क्या है? ढाल भी है, तलवार भी है, मतलब हर एक शस्त्र है। तो अगर हमको युद्ध के समय में अपने ज्ञान का कोई शस्त्र याद ही नहीं रहेगा, मतलब वो तलवार है या वो खड़ग है या फिर वो ढाल है, याद नहीं रहेगी, तो फिर हमको उसको यूज़ कैसे करेंगे? तो इसलिए उसको याद रखने के लिए कुछ विधियाँ। तो अभी तक हमने 13 लोकेशन देखी थी, 13 स्थान देखे थे, जिसमें पहला कौन सा था? बस आज हमको एक काम करना है। आज हमको क्या काम करना है कि अभी तक हमने जो लोकेशन याद किए वो हमने ऐसे याद किए: शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, मधुबन का आंगन। ठीक है, अब कैसे याद करना है? नंबर और स्थान, क्योंकि अब अव्यक्त मुरलियाँ शुरू होंगी ना, तो उनमें नंबर ही काम आने वाले हैं। नंबर कैसे? जैसे 4 नंबर पे क्या है? कुटिया। कुटिया। 7 नंबर पे क्या है? ओम शांति भवन। ओम शांति भवन। 13 पे क्या है? भंडारा। भंडारा। ऐसे नंबर के साथ हमको याद रखना है। एक काम आज हमको ये करना है कि ये 13 लोकेशन वो बताई, 7 और आज लोकेशन आपने सब देखी हुई है, कोई नई नहीं है। वैसे तो देखो ये मधुबन से बताया है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब सब लोग चाहें तो ये वाली लोकेशन उनको याद करनी चाहिए। परंतु अगर आपको ये लोकेशन नहीं याद करनी है तो आप अपने मन से भी नई लोकेशन बना सकते हैं। जैसे ये एक घर है, हमारा घर है, ठीक है, इस घर के अंदर 20 स्थान देखो, वो 20 आप अपनी लोकेशन बना लो। या अपने एरिया के अंदर आप 20 स्थान देखो, ये वाला स्कूल, ये वाला पार्क, ये वाला मंदिर, ये वाला घर, ये वाली दुकान, ये वाली दुकान, ऐसे करके आपकी खुद की इच्छा है। अगर आपको ये लोकेशन नहीं याद रहते हैं, जो आज आपको 7 और बताने वाले हैं, टोटल 20, तो आप अपनी लोकेशन बना लो। लेकिन ये तो यूनिवर्सल हो गई, ये तो सबके लिए हो गई, करना चाहें तो सब कर सकते हैं। तो 13 लोकेशन बताई थी। आज की 14वीं लोकेशन है ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ग्लोबल हॉस्पिटल GHRC। कितना नंबर है? 14 नंबर। 14 नंबर ग्लोबल हॉस्पिटल, 14 नंबर ग्लोबल हॉस्पिटल। पहले लोकेशन, फिर आगे का काम आपको बताते हैं कि मुरली में ये चीज़ हमको अब कहाँ महत्वपूर्ण रीति से काम आने वाली है। आज शांति स्तंभ पर क्या है? शांति महावाक्य। हाँ, तो आज के महावाक्य क्या है? नहीं किया होमवर्क अमृत वेले? आज शांति स्तंभ पर एक सृष्टि चक्र की बहुत बड़ी घड़ी बनी हुई है और बाबा का शांति स्तंभ मुझे ये याद दिला रहा है कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ये कहाँ पर है? शांति स्तंभ पर है। तो ये आपको काम कब करना है? अमृत वेले। ये आपको काम अपना अमृत वेले, ये काम जो आपको बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आज भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं।
ये तो फिर कोई कह ही नहीं सकता कि अमृत वेले नींद आती है नहीं आती है, क्यों आती है, मेरे को ही क्यों आती है, मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं हो रहा। तो मतलब अंदर का सिस्टम हिल जाता है अगर हम इस तरीके से मुरली को याद करते हैं। तो 14 नंबर पे क्या है, ग्लोबल हॉस्पिटल। नंबर के साथ में स्थान को याद करना, ये आज आपका होमवर्क है। 20 के 20 लोकेशन जो टोटल होंगे। 15 नंबर पे है म्यूजियम। 15 नंबर पे म्यूजियम, आप अपने भाषा में जैसे भी लिखना चाहें, शॉर्ट में, फुल में, हिंदी में। तो 14 पर ग्लोबल हॉस्पिटल, 15 में म्यूजियम, 16 पर ज्ञान सरोवर, 16 पर ज्ञान सरोवर, 17 पर पीस पार्क, 17 पर पीस पार्क। शॉर्ट में लिख लो पीपी अगर आपको याद रहता है, या फुल में लिखो या हिंदी में लिखो। तो 17 पर क्या है, पीस पार्क। 18 पर क्या है, अब ये तो हो गए सब ऊपर के, पांडव भवन भी कवर हो गया, पूरा माउंट आबू माउंट जो है वो भी कवर हो गया। अब हम 18 नंबर पे कहाँ उतरेंगे, नीचे, शांतिवन। तो 18 नंबर पे क्या है, शांतिवन, शांतिवन 18 नंबर पे। 19 नंबर पर मनमोहिनी वन। मनमोहिनी वन कौन सा है, जहाँ पे गॉडलीवुड स्टूडियो है, ठीक है। 19 नंबर पर मनमोहिनी वन, MMV। और लास्ट 20 नंबर पर मानसरोवर। मानसरोवर जो गौशाला के सामने है, मानसरोवर, ठीक है। शांतिवन आगे, डायमंड हॉल, ठीक है। तो ये कितनी लोकेशन हो गई, 20 लोकेशन हो गई। 13 वो 7 ये। अब हमको आज क्या काम करना है, आज हमको नंबर के साथ में ये याद करने हैं। जैसे 17 नंबर पर क्या है, पीस पार्क। 19 नंबर पर क्या है, मनमोहिनी वन। 9 नंबर पर क्या है, डाइनिंग, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी। 9 नंबर पे क्या है, डिस्पेंसरी। ऐसे करके, लेकिन बात यही है कि ये सब क्या है, सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से होते होते हमको मंदिर के गर्भगृह तक जाना है, तो सीढ़ियाँ हमारे पास होनी ज़रूरी है। इसलिए ये वाला काम आज हमको करना है। और हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आई कैन डू भी एवरीथिंग और आई कैन रिमेंबर भी एवरीथिंग, ठीक है, कर भी सकते हैं। आई कैन स्ट्रेच, मैं अपना विस्तार कर सकती हूँ। और विस्तार किस लिए करना है, सार में जाने के लिए। ये हमको याद रहे, हमको ज्ञानी बाबा बनने के लिए विस्तार नहीं करना है। हमको ज्ञान किसी को दिखाने के लिए विस्तार नहीं करना है कि मुझे यही आता है, इतने पॉइंट्स आते हैं, ये बताना आता है, ये सुनाना आता है। ये सब चीज़ें किसके लिए है, इस गर्भगृह तक पहुंचने के लिए। में एक भी चीज यहाँ की याद रहेगी तो बेड़ा पार है। हाँ, और ये नहीं याद रहेगा, ये याद रखना भी नहीं है हमको। लेकिन ये सभी अब हमको ये थोड़ी ना याद रखने हैं, लेकिन हमारी अब देखना कितनी कमाल की चीज़ आगे। हाँ, तो अभी हमने शांति स्तंभ पर किया था महावाक्य। फिर इधर अपने हिस्ट्री हॉल में प्रश्न उत्तर, बाबा के कमरे में पहला धारणा, बाबा की कुटिया में दूसरी धारणा, मधुबन के आंगन में वरदान, और रिसेप्शन में स्लोगन, ठीक है। जो 7वीं लोकेशन है ओम शांति भवन, उसको हम यूज़ तो वैसे भी नहीं कर रहे, तो उधर आज कुछ नया काम कर देते हैं। उधर क्या करना है, मुरली में अगर गीत आता है, जैसे मुरली में आजकल गीत नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाबा के 69 के आसपास की मुरली, 68 के आसपास की मुरलियाँ होंगी, तो ये जो थोड़े पहले समय उनमें गीत आते थे। लेकिन अगर मुरली में गीत आता है तो वो कहाँ डालना है, आप ओम शांति भवन में 7 पे, ठीक है, ओम शांति भवन पे। और अगर मुरली में जैसे आज गीत नहीं आया, तो आज आपको जो गीत अच्छा लगा, अमृत वेले आपने एकदम से फ़ोन खोला और बहुत अच्छा गीत चल रहा था, या आज कोई ऐसा गीत है जो आप बार बार गुनगुना रहे हो बाबा से जुड़ा हुआ, तो वो वाला गीत कहाँ डालना है आपको, ओम शांति भवन नंबर 7 में, ठीक है। फिर बाद में 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये 6 स्थान पर हमने क्या किया है, अपने 6 स्वमानों को वहाँ पर सेट किया है। ये 13 काम कब हो जाने चाहिए, सुबह सुबह अमृत वेले ही करने हैं। बाकी ये काम भी सुबह के लिए ही है, परंतु पूरे दिन तो करना ही है। अब 14 नंबर लोकेशन में क्या डालना है, अब ये मुरली बीच वाली यहाँ से शुरू होती है,
14 नंबर लोकेशन कौन सी है? ग्लोबल हॉस्पिटल। ये हमारी मुरली है बाबा की। तो इस मुरली के अंदर आपने देखा है कि बाबा कभी बोलता है काशी को याद करता है, कभी बाबा बनारस को याद करता है, कभी बाबा कश्मीर को याद करता है, कभी बड़ौदा के राजकुमार को याद करता है, करते हैं। इस मुरली में बाबा कभी स्थान बोलते हैं और कभी व्यक्ति बोलते हैं, जैसे मीरा, नारद, लक्ष्मी नारायण, ये व्यक्ति हो गए ना। तो कभी बाबा व्यक्ति और कभी स्थान। तो स्थान और व्यक्ति की जितनी भी बातें आएंगी वो उठा के कहाँ रख देनी है? ग्लोबल हॉस्पिटल में। मुरली के अंदर जो भी व्यक्ति और स्थान से जुड़ी हुई बातें आएंगी, 1 2 3 4 5 या 10 या 12 जितनी भी, तो वो सब के सब उठा करके मीरा का नाम आया तो मीरा को कहाँ? ग्लोबल हॉस्पिटल में भेज देना है। बापू जी का आता है, बाबा नेहरू, बापू, इन सबको याद करते हैं। तो ये सब व्यक्ति और स्थान कहाँ जाएगा? ग्लोबल। दादियों के नाम होंगे वो भी इसमें जाएंगे। दादियों के नाम होंगे वो भी इसमें जाएंगे। जैसे संडे को बाबा ने किनको याद किया? जनक दादी को और प्रकाश मणि दादी को। जनक नाम लिया और एक और नाम लिया था, एक दीदी का नाम लिया था, जयंती। कि जयंती को पूछा कि भैया आपको ये बहुत थका देती है ना। तो जानकी दादी कहीं पर भी प्रोग्राम रखते थे और एकदम से बहुत सारे प्रोग्राम रखते थे, क्योंकि उनको पढ़ाई और सेवा का बहुत उमंग था। तो जब अकेला कोई सेवा करेगा, भाषण अकेले दादी को करना है, लेकिन काम तो सबको लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जिन वीआईपी को बुलाएंगे उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके सौगात की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था, उनके हर एक फैकल्टी जो भी उनको कुछ और कराने वाली है उसकी। तो इसलिए जैसे अब ये पर्सन आए, लोग आए, तो इनको कहाँ रखना है? ग्लोबल हॉस्पिटल में। ठीक है, ये लोकेशन क्या है? 14। 15वीं लोकेशन क्या है? म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या करना है? म्यूजियम में वैसे भी क्या होता है? ड्रामा होता है। म्यूजियम में ड्रामा दिखाते हैं। आप सोचो, म्यूजियम क्या एक स्टेज है, और म्यूजियम में आप जाओगे तो वैसे वहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, राम सीता है, सारे सृष्टि का ड्रामा वहाँ पर दिखाया हुआ है। म्यूजियम घूमा हुआ है ना आप लोगों ने। म्यूजियम ऊपर, तो वो ऊपर भी एक म्यूजियम है। तो वहाँ पर क्या है? किसको? ड्रामा की जो भी पॉइंट आती है मुरली में, जैसे आज मुरली में अगर ड्रामा की कोई पॉइंट आई है, ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है, ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, ये ड्रामा की पॉइंट उठा के कहाँ रखनी है? म्यूजियम में। ग्लोबल हॉस्पिटल में व्यक्ति और स्थान। अगर बाबा कोई व्यक्ति, पूरी लाइन नहीं, हमको तो कीवर्ड्स उठाने हैं। हमने तो यही सीखा ना कि केवल कीवर्ड्स उठाने हैं। तो अब बाबा ने बोला ड्रामा वंडरफुल है, तो अब ड्रामा का ड्रामा, तो क्योंकि उसमें तो ड्रामा की पॉइंट लिखने, तो इसमें क्या लिखेंगे? वंडरफुल है, एक्यूरेट है। आगे समझ में है ना? तो ये ड्रामा की पॉइंट कहाँ रखनी है? म्यूजियम में। फिर 16वां है ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर में क्या रखना है? मुरली के अंदर कभी कभी इंग्लिश के शब्द आते हैं, जैसे शब्द अभी आ गया एक्यूरेट, वंडरफुल, इन सबको कहाँ रखना है? ज्ञान सरोवर। तो ये कैसे याद रख सकते हो? 18 नंबर ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर वैसे भी विदेशियों का है, विदेशी वहाँ पर आकर के रुकते हैं। तो अंग्रेजी के शब्द कहाँ रखने हैं? ज्ञान सरोवर में। तो एक और होमवर्क है जो इससे आज जुड़ेगा, ये मैं ऐसे लगा देती हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, तो इंग्लिश के शब्द कहाँ रखने हमें? ज्ञान सरोवर। फिर आगे क्या है? पीस पार्क। पीस पार्क में मुरली के अंदर जो भी सतयुग के पॉइंट आ रहे हैं, सतयुग से जुड़ी हुई बातें आ रही है, जैसे बाबा बोले कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं, वहाँ शेर और बकरी इकट्ठे हैं, वहाँ प्रकृति सतो प्रधान है, सतयुग से जुड़ी हुई जो भी बात है वो हमको कहाँ रखनी है? पीस पार्क। और पीस पार्क का नंबर कितना है? 17। ठीक है, फिर अगला है, अब हम नीचे आ गए 18 शांतिवन। शांतिवन में क्या रखना है? मुरली की हर एक कोई भी पॉइंट हमसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए शांतिवन के अंदर, मुरली के अंदर जो भी माया से जुड़ी हुई बातें आ रही है, माया कि माया तुमको नाक कान से पकड़ती है, या फिर बहुत कुछ है। माया को भी तो बाबा, माया, हाँ, रावण विकार, ये सब चीज़ें जो है जिसने हम सबको परेशान करके रखा है, ढंग से हमें पुरुषार्थ भी नहीं करने देती है, तो उसको सबको बाबा मिलन करवा देना है। कहाँ पर? ठीक है,
पहले तो इसको बाबा से मिलाओ, इसकी बुद्धि को सेट करो माया की, रावण की। कोई विकार वगैरह? विकार, माया, रावण, जैसे काम महाशत्रु है, क्रोध, लोभ भी बाबा ने कहा कम नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष, ईर्ष्या बहुत कुछ है ना, घृणा के बारे में क्या बाबा ने कहा था। तो ये सब किधर आएंगे अपने? शांति वन में। 19 नंबर है मनमोहिनी वन। इसके अंदर क्या आएगा? कई ऐसे शब्द हैं मुरली के जो नए होते हैं, जैसे कभी बाबा हमने नहीं सुने होते, मतलब जैसे चौप चीनी, बाबा मुरली में बोलता है चौप चीनी, बाबा मुरली में बोलता है फराक दिल। ये शब्द मुरली से पहले कभी सुना हुआ था? नहीं सुना। ऐसे कई शब्द, या कयामत हमने पहले नहीं सुना हुआ था, हमने तो प्रलय सुना हुआ था, पुरुषार्थ, या फिर कई ऐसे और भी शब्द हैं, या हुसैन, या हुसैन बाबा कभी कभी बोलता है, अल्लाह अवल दीन, ये कई चीज़ें हैं। तो इन सबको कहाँ रखना है? नए शब्दों को यहाँ रखना है। और फिर क्या करना है? जो हमको पता ही नहीं है उनको फिर अब दिन में पूछना है किसी से भी, जिनसे हम पूछ सकते हैं, या फिर हमारी जो क्या नाम है, मोबाइल है, इस पे फिर सर्च करना है। जैसे बाबा मुगल गार्डन कहते हैं, अब हमारे लिए नया शब्द है, हमें लगता है हमारे लिए नया शब्द है, आपके लिए नया शब्द है, मेरे लिए नया नहीं होगा, लेकिन आपके लिए नया होगा, मान लो। तो फिर मेरे लिए नया है ना, तो मुझे उठा करके उसको कहाँ रखना है? क्योंकि मुरली तो मैं मेरे लिए पढ़ रही हूँ। दीदी इसको क्या कहते हैं? मन मोहिनी वन, मन मोहिनी वन। तो इसमें क्या रखना है? वो नया। अब फिर गूगल पर जा कर के रिसर्च करना है कि ये मुगल गार्डन क्या है, तो पता चलेगा मुगल गार्डन वो था जब मुगलों का समय था। तो जो भी दिल्ली राष्ट्रपति भवन है उसके आगे बड़ा सारा गार्डन, उद्यान जो बना हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा उस उद्यान का, तो वो उद्यान बना हुआ है, उस उद्यान का पहले नाम क्या था? मुगल गार्डन था, जो एक ऐसी कल्पना के साथ बनाया हुआ था कि जहाँ पर एक एक फूल होना चाहिए, और वहाँ पर है हर प्रकार के वैरायटी फूल वहाँ पर है। लेकिन ये किस समय? उस समय का है। बाद में भारत का लोकतंत्र जब शुरू हुआ तो फिर ये राष्ट्रपति भवन, तो उस उद्यान को कहते हैं। तो मतलब आपके लिए जो नया शब्द है वो किधर आएगा? मन मोहिनी वन, मन मोहिनी वन। गॉलीवुड स्टूडियो है, सब नया नया वहाँ पे हमको दिखता है, ऐसे करके जैसे याद कर लेते हम, तो वैसे याद कर सकते हो, बाकी जैसे आपको सही लगे। और लास्ट रह गया 20। 20 में क्या है? मान सरोवर। मान सरोवर में मुरली में ये कभी होगा और कभी नहीं होगा, नहीं होगा तो छोड़ देना। लेकिन मुरली में कभी कभी बाबा कुछ मुहावरे, लकोक्तियाँ बोलते हैं, जैसे हाँ, सच तो विठ होना चाहिए। या फिर कभी कभी बाबा ऐसे बोलते हैं ना, अंतमती जो स्त्री सिमरे वलवल सुअर जो, मतलब ये पूरी लाइन फिर हमें करनी होती है। तो ऐसे कोई मुहावरे या लकोक्तियाँ होती है, वो हमको कहाँ रखनी होती है? कहाँ रखनी है? चकनाचूर। चढ़े तो वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, वो आपको पता है। तो मुहावरे और लकोक्तियाँ कहाँ रखनी है? मानसरोवर में। अब आज का ये काम है हमारा। एक तो आज की मुरली हमारे पास होगी, इस मुरली में से 20 लोकेशन पर 20 चीज़ों को सेट करना। अभी तक आप भेज रहे हो, 13 लोकेशन भेज रहे हो ना आप वो भी लिख करके भेजते हो, फिर 6 स्वमान भी लिख करके भेजते हो। वो बात अलग है। स्वमान की फ़ोटो बनाने के लिए भी कहा है कि कम से कम 1 स्वमान की फ़ोटो बनाए, वो भी आप धीरे धीरे करोगे, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन अब हमको क्या करना है? 13 के साथ में आगे 7 और जोड़ देने हैं। अब टोटल 20 पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और इन 20 के आगे 20 का काम करना है। ओके, ये है आज का पहला नया काम। 7 लोकेशन और जुड़ गई है। ये लोकेशन मेथड है, ये कोई नई मेथड नहीं है। ये यज्ञ में तो अभी यूज़ हो ही रही है, अभी तक वो भट्टियाँ चल रही है। लेकिन ये मेथड बहुत पुरानी है, बहुत हजारों लोगों ने ये मेथड यूज़ की है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन हम अपनी ईश्वरीय पढ़ाई में अब इसको यूज़ कर रहे हैं। ये हो गया पहला काम। दूसरा काम आज हमको बहुत सुंदर है करने के लिए, बहुत अच्छा काम है। जो हमारे 10 सूत्र हैं, वो देखो, वो आए नहीं ना बहन जिनको आज होमवर्क दिया था 10 सूत्र सुनाने का, वो छोटे बच्चों की तरह हो गए होंगे ना, वो अब सुनेंगे तो वो कहेंगे दीदी ने देखो मेरा बोला। तो ऐसा है। तो 10 सूत्र। चलो उसके बाद में किसकी टर्न थी? उसके बाद में आपकी थी ना, विमला बहन की, वो भी मिस है। उसके बाद में अंजलि बहन की थी। अंजलि बहन तैयार हो, आपको ये 10 सूत्र करके दिखाना है। तो आज हमारा क्या होमवर्क है? ये जो 10 सूत्र है, सपोर्ट करेंगे सब। ये जो 10 सूत्र हैं,
बच्चों को, जिनके घर में बच्चे हैं 15 साल या 15 साल से छोटे, नहीं है तो आस पड़ोस वाले को किसी को भी पकड़ के आज ये काम करना है। दिया था आपने अल्फाबेट। कल अल्फ़ाबेट वाला काम दिया था, वो भी होगा। वो ये जो ये ऐसे किया ना, ये उसका ही काम है। ये जो बीच में से निकाला एरो, ये वही काम है। सबने याद किया ना अल्फ़ाबेट, शब्द याद कर लिए ना। डी से क्या होता है? के से क्या होता है? किंग। अब काइट उड़ गई है, अब किंग आ गया है। एल से क्या होता है? लीफ। लीफ का मतलब पत्ता या पत्ती, ठीक है। लायन है, इस पूरे के अंदर टाइगर है, लायन नहीं है, क्योंकि लायन आगे काम आने वाला है, अलग हैंगर में 86 नंबर होगा वो, जहाँ पे लायन आएगा। तो ये आपको वो, चलो अभी तो वो कराएंगे। तो आज का क्या होमवर्क है कि 15 साल या 15 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको 10 सूत्र सिखा करके उनकी ऑडियो या वीडियो बना करके भेजनी है। और मिनट ऐसे नहीं कि 15 मिनट के भेज दो, उसको सिखा भी रहे हो, वो ऐसे कर रहा है फिर बीच में बोल रहे हो, ऐसे नहीं। उसको अच्छे से सिखा करके 30 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की ऑडियो, नहीं तो वीडियो हो तो सबसे अच्छी बात है। वीडियो हो तो सबसे अच्छी बात है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बचपन में नहीं सिखाया गया, तभी तक कई सारी चीज़ों में बड़ों को दिक्कत आती है। तो क्या सिखाना है बच्चों को? आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम आई एम अचीवर, आई एम आई कैन स्ट्रेच। ये 10 बातें बच्चों को सिखा देनी है। क्यों सिखा देनी? क्योंकि पढ़ने से पहले अगर वो लगातार इसको अंदर मंत्र की तरह, चैंटिंग की तरह जाप करेंगे तो उनके दिमाग है वो खुद ही वो बताएंगे फिर हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये है आज का दूसरा होमवर्क कि 15 साल या 15 साल से छोटे है सबके पास बच्चे, पड़ोस वाले को लेना आज, उसको कहना हमें तुमसे आज काम है। जैसे नवरात्रों में करते हो, अपने घर में बच्चियां नहीं होती तो पड़ोस वाली बच्चियों को लेके आते हो ना, तो अब ये वाला बहानाबाजी नहीं चलाना कि हमारे पास तो और बच्चे नहीं है, आज बच्चे नहीं है कि हमारे पास तो 15, तो पड़ोस का बच्चा, आज पड़ोस वालों से कहना है कि हमें आपका बच्चा चाहिए 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमें अपनी दीदी को बताना है कि हमने आज का काम किया है, ठीक है। ये आपको करना है। कितने साल का बच्चा हो? 15 या 15 से छोटा हो, करना है। एक आत्मा का तो कल्याण करे ना आज, कल्याण ही होगा उस आत्मा का, होगा। बहुत ज़बरदस्त बात है ये वाली, ठीक है। तो ऑडियो नहीं हो तो वीडियो सबसे अच्छी बात है। और फिर क्या करना है, उनका वीडियो तैयार होगा, उसके नीचे आपको लिखना है या उनसे लिखवाना है या लिखना है स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, उनका नाम, जैसे स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर रुचि, स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, और नाम ही नहीं याद आ रहे, शेफी, स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर पिंकी, कोई भी बच्चा है, ठीक है। तो फोटो के नीचे, वीडियो के नीचे क्या लिखा हो? स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, और उस बच्चे का नाम, एज। और जो लोग सुनने वाले हैं शहर से बाहर के, वो लोग अगर ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो उनको भी क्या करना है? स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आगे उनका नाम, नीचे एज और नीचे उनकी सिटी, क्योंकि अलग अलग शहरों से भी हमारे पास जुड़ रहे हैं, रोज़ मेल आ रहे हैं लोगों के। तो ये भी आपको काम आज करना है। ये आज का दूसरा होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है? ये 7 लोकेशन, टोटल 20 लोकेशन को लिख करके भेजना है, और आगे मुरली में जो जो उनसे जुड़ी हुई बातें हैं वो लिखनी है, प्लस में नंबर सही, तब आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। ये काम, जैसे कल आपने ABCD का काम कर लिया, ताली बजाओ सब अपने लिए, जिन्होंने किया करा है, ABCD सीखे करा है, तभी तो बोला है, बिल्कुल सोए थे। तो ये है विस्तार, कहाँ तक पहुँचने का? सार तक पहुँचने का। बुद्धि व्यर्थ में तो नहीं गई ना, कम से कम ABCD में घूम रही थी, ये अच्छा है। सारा दिन इसी होमवर्क में ही घूमनी चाहिए, अच्छा है, ठीक है जी। ये पहला काम हुआ, ये दूसरा काम हो गया है। अब आज का तीसरा काम, तीसरा काम क्या है? ज्ञान सरोवर में हमने क्या किया है?
जो इंग्लिश के शब्द आए हैं वो डाले हैं, है ना, ज्ञान सरोवर में जो इंग्लिश के शब्द आए हैं वो डाले हैं। जैसे कि मानो ड्रामा शब्द हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश है। इंग्लिश है। तो ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा डी डी ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मैंने लिखा है ड्रामा, ठीक है। अब तीसरा काम आज क्या करना है, अगर आप करना चाहो तो ये करो, ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन इससे हमारा जो कहते हैं हम अमृत वेले क्या करें, नींद आती, तो वो ये वाला काम करना। मुरली रात को देखना सोने से पहले, ये अमृत वेले उठ करके एक पन्ने में देखो आज इंग्लिश के शब्द कौन से आए, 5 शब्द आपको दिख गए, वो 5 शब्द अपने कॉपी में लिख लो या दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। दिमाग में सेट कर लिए, दिमाग में सेट कर लिया मैंने ड्रामा, DRAMA DRAMA DRAMA। अब अगला काम क्या करना है, डी से क्या होता है, कल ABCD याद की है ना। डायनासोर। अब ऐसे नहीं बोलना DRAMA, अब बोलना है डायनासोर, रॉकेट, रॉकेट, एप्पल, एप्पल, मंकी, एप्पल। ये काम करना है। अब ये काम जो अमृत वेले करेगा उसको नींद आएगी, और ये काम करना है फास्ट, ये काम करना है फास्ट। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ऑडियो वीडियो। अच्छा एप्पल, ये भी तो टाइम लग रहा है ना। I O ऑनियन, ऑनियन, V I D E इंजन, O। ये काम करना है आपको, ये आपकी स्वेच्छा है, करोगे तो ये बहुत काम आएगा, करोगे तो दिमाग की नसें खुलनी शुरू हो जाएंगी, जो कुछ ब्लॉक हुई हुई है, काम वाली नसें, जो व्यर्थ वाली है वो तो एक्स्ट्रा खुली हुई है हमारी, जो काम वाली नसें हैं वो वाली है ना, जो हमको पढ़ाई में काम आने वाली है, पुरुषार्थ में काम आने वाली है, उन्नति में काम आने वाली है, सेवा में काम आने वाली है, हर जगह काम आने वाली है। जो आपको क्या बता रहे थे दिन से, ये वाला ब्रेन हमारा ज़्यादा एक्टिव हो गया है क्योंकि इधर का पार्ट काम कर रहा है, इसलिए तो हम ब्रेन जिम कर रहे हैं ताकि हमारा इधर वाले ब्रेन को भी थोड़ा जोर पड़े इधर वाला। तो ये सब मंदिर बनाया है, सुंदर है ना ये मंदिर ही है मुझसे। शिवलिंग है नहीं अंदर। ये देखो अंदर शिवलिंग है, घंटी है। देखो काम तो करना पड़ता है ना, पढ़ने वालों को करना पड़ता है तो पढ़ाने वाले को भी करना पड़ता है, इसलिए इसकी पूरी कीमत अदा करनी है। और कीमत क्या अदा होती है, जब आप कितने सुंदर आज आपने देखो अल्फ़ाबेट याद किए हैं, यही है होमवर्क जो हमको मिला है वो हमको करना है। तो आज के कितने होमवर्क बता दिए आपको, 3 होमवर्क बता दिए। पहला 20 के 20 लोकेशन नंबर सहित याद करने, आगे लिखा हुआ है ना 20 नंबर सहित याद करने हैं। और मुरली जो आप ग्रुप में पोस्ट करते हो, तो अभी तक आप 13 पॉइंट भेज रहे हो, अब आपको टोटल कितने पॉइंट भेजने हैं, 20 भेजने हैं। बाकी आपको भी ग्रुप में फ़ोटो भेज दी जाएगी कि ऐसे घबराना नहीं कि ये तो हमको याद ही नहीं हुआ कि इसमें क्या रखना है, इसमें क्या रखना है, वो ग्रुप में फ़ोटो आ जाएगी। तो वो अपने पास आप अपना नोट्स बना करके रखो। नहीं तो टेलीग्राम का ग्रुप है ही इसलिए क्योंकि उसमें से कुछ डिलीट ही नहीं होता है। टेलीग्राम के ग्रुप का यही फ़ायदा है कि कभी उसमें से डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप को अगर आप बंद कर दोगे और फिर से स्टार्ट करोगे कुछ महीने बाद, तो कुछ ग्रुप में से आप निकल जाओगे, कुछ ग्रुप में से आपका मटेरियल निकल जाएगा, कुछ चीज़ें आपकी गुम हो जाएगी। लेकिन टेलीग्राम हमने पिछले साल लिया था जब हम वहाँ थे, अव्यक्त मुरलियाँ होती थी, वो होमवर्क भेजते थे आपको भोजन वाला और ये सब चीज़ें। लेकिन उसके बाद हमने अब चालू किया, सब कई लोगों ने अभी चालू किया। तो पुराने वाले ग्रुप को आप उठा के देख लो, आप उस ग्रुप में भी हो। बीके पाठशाला के नाम से था, हाउसिंग बोर्ड पाठशाला, उसके अंदर सारा का सारा फोटोज़ आज भी पड़ी है। तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, जो इधर है वो भी बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का। तो जो बाहर वाले हैं वो तो बिल्कुल ही टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, क्योंकि लोकल वालों को तो हम इस ग्रुप में भेज देते हैं। फिर भी जैसे आपको स्वमान की फ़ोटो लोकल में भी भेज रहे हैं और टेलीग्राम में भेज रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम में बाहर वाले लोग हैं वो भी टेलीग्राम से ही सब मटेरियल उठाएंगे। ठीक है, तो पहला काम ये है 20 लोकेशन
नंबर सहित याद रखनी चाहिए, होनी चाहिए। पीस पार्क कितने नंबर पे है देखना नहीं है, 17 पे। शांतिवन 18 पे। 15 पे म्यूजियम। 13 पे भंडारा। 7 पे ओम शांति भवन। और ओम शांति भवन में क्या रखना है, गीत रखना है। गीत नहीं है तो आपको जो आज बाबा का अच्छा लगा गीत, वो गीत आप ओम शांति भवन में रख देना। तो ये पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या करना है, 15 साल या 15 साल से छोटे बच्चे को आज 10 सूत्र सिखाने, आई एम टॉपर, आई एम विनर, ये वाले। और फिर उनकी वीडियो तैयार करनी है। वीडियो बना करके 1 मिनट की वीडियो बना करके नीचे स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर और उसका नाम, जो भी नाम है, ठीक है, वो लिख करके, और फिर नीचे अगर वो लोकल हैं तो सिर्फ एज, अगर वो हनुमानगढ़ के बाहर के हैं तो उनको क्या लिखना है, नीचे उनकी सिटी भी लिखनी है, ठीक है। कोई भी अब जैसे जिनके पास बिल्कुल इधर उधर कोई बच्चा नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो अपने रिश्तेदार के बच्चे को आज पकड़ेंगे, उसको आज फ़ोन करेंगे और उसको कहेंगे चलो भाई वीडियो कॉल करो तो मैं आज एक नया काम सिखाती हूँ। और सोचो आप किसी की मासी हो, आप किसी की बुआ हो, आप किसी की दादी हो, आप किसी की नानी, और आपका बच्चा आपसे दूर है तो आज सिखा देना उसको यहाँ से। वीडियो कॉल तो वैसे भी बहुत, जैसे वो गुड्डू है उसको सिखा देना, ये देखो ऐसे बोलते बोलते आइडियाज़ ले लिया करो, ठीक है। तो सेवा की युक्तियाँ जितने भी आते हैं, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो आज हम क्या करेंगे, फिर से वो वाली वीडियो भेज देंगे। अब जैसे आज की वीडियो बन रही है, आज की वीडियो बन रही है तो इसके अंदर ये तो इधर एक्शन करेंगे अंजलि बहन, साथ साथ में फिर मैं भी रिपीट कर रही होंगी, तो फिर ताकि उनको भी समझ में आए कि ये चल रहा है, और इधर वालों को भी, तो ये वाली आप उनको सीख करके सिखा सकते हो। और तीसरा काम क्या करना है, ज्ञान सरोवर में जो हमने इंग्लिश के शब्द डाले हैं उन इंग्लिश के शब्दों को ऐसे पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। या फिर माताएं जो बोलती हैं ना मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, उनको आज बच्चों की अंग्रेजी की किताब उठानी है, इंग्लिश की कोई भी किताब उठानी है, उठा करके आपको पढ़ने तो वैसे ही नहीं आती कि वो शब्द क्या बना है, एक्यूरेट बन गए, आपको तो पढ़ना नहीं, आपको तो हिंदी में एक्यूरेट पढ़ना आता है, हिंदी में डिफ़िकल्ट पढ़ना आता है, लेकिन इंग्लिश में डी आई ऐसे करके तो पढ़ोगे, तो डी नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, डायनासोर, ये। तो फिर आपके बच्चे कहेंगे ये मम्मी इंग्लिश की किताब लेके कैसे बैठी है, इनको पढ़ना। और आप तो पढ़ रहे हो, आप तो डायनासोर भी पढ़ रहे हो, टाइगर भी पढ़ रहे हो, लीफ भी पढ़ रहे हो, क्वीन भी, किंग भी, वाई से योगर्ट, जेड से जेब्रा। 7 नंबर पे क्या था, कौन सी लोकेशन है, 3 पे बाबा का और लाइब्रेरी कितने पे है। अभी ऐसे याद करना पड़े ना, ये दिमाग में चलना चाहिए। जो ऐसा इन्होंने बोला 7 पे ये, 8 पे और 9 पे वो आ गई, बीच में एक छुट्टा 9 पे लाइब्रेरी आ गई। ये आपके दिमाग में बहुत जल्दी चलना चाहिए। और कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक और ट्रिक जैसे मैंने याद किया है, तभी तो याद है कि 86 पे क्या, ऐसे क्या, कुछ और तरीके भी होते हैं। जैसे अब ये है 17 पे क्या है, पीस पार्क है। अभी कैसे याद, ऐसे तो सबको याद किया, पर इसको कैसे याद किया। पीस पार्क में क्या है, सत्युग है। सत्युग किससे शुरू होता है, सत्य से, और ये क्या है 17 पीस पार्क सत्युग, ऐसे सब ऐसे याद किए, 100 के 100 याद करवाए हैं भाई जी ने। तो वैसे खुद के भी कोई तरीके बनाने पड़ते जो आपको सस्ते लगते हैं, आसान लगते हैं, इजी लगते हैं, मन घड़त कुछ भी लगता है तो अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो। लेकिन मेन काम है हमको पढ़ाई करनी है, तोड़ मरोड़ करके अपनी युक्तियां बना करके कुछ भी करके आपको ये काम करना है, ठीक है। ये हो गया आज का सारा कार्यक्रम, ठीक है। ओम शांति। ग्रुप में पोस्ट करना है, तीनों होमवर्क को पोस्ट करना है, 20 लोकेशन पोस्ट करनी है, वीडियो पोस्ट करनी है, और साथ ही साथ में इंग्लिश के शब्द आपने निकाले और उनको किया है तो ये काटा पिटी भी अगर आप पोस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और कल पुष्पा बहन का होमवर्क देखा, अंजू बहन का होमवर्क देखा, तो इन्होंने कोशिश की है, जैसे उन्होंने तो वो बनाया जो ग्रुप में भेजा था, पर आप ये भी कर सकते हो कि मुरली की कोई भी पॉइंट उठा करके आप उसको फ्लो चार्ट में या शेप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो अच्छा था वो भी कार्य किया हुआ।
ओम शांति। सबका कल लक्ष्मी बहन का ही नंबर आया हो। चलो जितने टाइम बताते जाएंगे तो दीदी बताता जैसे जल्दी जल्दी मुरली शुरू करनी है। युद्ध के मैदान युद्ध के मैदान में तो उतरना पड़ेगा। तो युद्ध को मैदान पकड़वाया बाहर सेवा करने सॉरी है चित्रा आ जाओ इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी तो वीडियो आपकी तरफ नहीं घूम रही है, अच्छी बात है। धीरे धीरे ये अव्यक्त मुरलियाँ शुरू होंगी तो आपकी तरफ भी आएगा कैमरा पलट करके। हाँ जी चलो पिंकी बहन वीडियो बना लेना। अब ये जो करेंगे मैं करूँगी तो फिर हम अलग से भी डाल देंगे ग्रुप में। स्टार्ट। पहला आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर। अगला आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। I am achiever. I am achiever, I am achiever, I am achiever, I am achiever, I am number one. I am number one, I am number one, I am number one, I am number one. I can stretch, I can stretch, I can stretch, I am responsible, I am responsible, I am responsible, I am always confident, I am always confident, I am always confident. इसके बाद में प्रैक्टिस I am disciplined, अनुशासन, I am disciplined, I am disciplined. इसके बाद में I practice, I practice, I practice, I practice, I practice, 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 practice. और लास्ट में I remember everything, I remember everything, I remember everything. ताली बजाओ अंजलि बहन के लिए, बहुत अच्छा। यहाँ तक आने में भी हिम्मत चाहिए ना, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं कि भाई स्टेज पर, कोई भी स्टेज पर जा रहा है, कोई भी आगे जा रहा है तो उसको हौसला दो, उसकी हंसी नहीं करो, उसको हौसला दो। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में बड़ा जोर लगता है। ओके, ओम शांति।